हेलो एवरीवन, माय नेम इज कुणाल कुमार। तो बच्चों, आज हम बीकॉम ऑनर्स बिजनेस मैथ्स पार्शियल डिफरेंशिएशन चैप्टर स्टार्ट करें। दिस इज पार्ट 1 ऑफ पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो बच्चों, पार्शियल डिफरेंशिएशन डिफरेंशिएशन का ही एक एक्सटेंशन है। तो आपने डिफरेंशिएशन 11th में पढ़ी, 12th में पढ़ी थी, फिर आपको मैंने पहले वाले चैप्टर में भी डिफरेंशिएशन पढ़ाई। तो ये इसका एक्सटेंशन है। बेसिकली पार्शियल डिफरेंशिएशन अभी तक आपने 12th में नहीं पढ़ी। ठीक है। तो ये एकदम नया चैप्टर है। तो इसको हम कैसे करने वाले हैं, ये जो डिफरेंशिएशन है इसमें ये कहता है कि अगर आपके पास दो वेरिएबल हैं क्वेश्चन में, अगर आपके पास क्वेश्चन में दो वेरिएबल हैं तो दोनों को वेरिएबल मत मानो, एक को वेरिएबल मानो और दूसरे को कांस्टेंट मानो। ठीक है, मैं आपको डिफरेंस बताता हूँ, आपको बेसिक डिफरेंस समझ आएगा। जैसे जब हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन करते थे, जब हम नॉर्मल डिफरेंशिएशन कर रहे हैं, तो अगर मेरे पास एक्स वाई है, ठीक है, अगर मेरे पास एक्स वाई है तो मुझे इसका डेरिवेटिव कैसे लेते थे। ठीक है। तो मैं क्या करता था, दोनों ही वेरिएबल है तो मैं लेता था सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस, ये मैं चलो पूरा लिख के दिखाता हूँ, इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड। ठीक है। तो ये y हो गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस x हो गया, और ये y का डेरिवेटिव dy बाई डी एक्स हो गया। ठीक है। इसको बोलते हैं नॉर्मल डिफरेंशिएशन। अगर मेरे पास दो वेरिएबल हैं तो दोनों को ही वेरिएबल मान के मैं डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। ठीक है। अब मैं कर रहा हूँ पार्शियल डिफरेंशिएशन। क्या कर रहा हूँ अब मैं? पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है। तो देखो, इसमें और इसमें क्या डिफरेंस है। अगर मुझे एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालना है, अगर मुझे एक्स वाई का डेरिवेटिव निकालना है तो मैं इसको लेट कर लूंगा कि ये z है। सपोज क्वेश्चन में इसको z लेट कर लेता हूँ, तो मैं क्वेश्चन में बोलूंगा कि मैं x को वेरिएबल मान रहा हूँ, इसका मतलब मैं z का डेरिवेटिव ले रहा हूँ, x को वेरिएबल मान रहा हूँ। इसका मतलब ये है कि बाकी सारी चीजें, x के अलावा बाकी दुनिया जहान की सारी चीजें कांस्टेंट है। इसका मतलब मैं इसको कांस्टेंट ट्रीट करूंगा। तो सर y अगर कांस्टेंट है तो वो कांस्टेंट आपको पता है बाहर आ जाता है, और x का डेरिवेटिव क्या हो जाएगा, मतलब इसके बाद हो जाएगा कांस्टेंट बाहर आ गया और x का डेरिवेटिव लेंगे, तो बेसिकली ये हो गया y इंटू 1, तो इसका डेरिवेटिव y आ रहा है। ठीक है। और इसका डेरिवेटिव ये आ रहा था क्योंकि यहाँ पे x और y दोनों वेरिएबल थे। यहाँ पे मैं y को, मतलब x को वेरिएबल मान रहा हूँ तो y मेरे लिए कांस्टेंट है। ये डिफरेंस समझ आया? सर अगर यही चीज मैं ऐसे करता कि मैं डेरिवेटिव ले रहा हूं बट मैं इस बार y को वेरिएबल मान रहा हूं, अगर मैं बच्चों y को वेरिएबल मान रहा हूं तो इसका मतलब क्या हो गया, x कांस्टेंट हो गया, x बाहर आ गया, और y का डेरिवेटिव क्या हो गया, 1, क्योंकि ये विद रिस्पेक्ट टू y है। y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y मतलब dy बाई dy तो 1 होता है। ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर क्या आ गया, x। तो आप देख रहे हो, ये जो दोनों चीजें मैंने करी इसको हम बोलते हैं पार्शियल डिफरेंशिएशन। और ये जो हमने नॉर्मल 12th क्लास में करते थे, ठीक है, उसको बोलते हैं डिफरेंशिएशन, नॉर्मल डिफरेंशिएशन। तो आई होप कि आपको डिफरेंस समझ आया होगा। ठीक है। पार्शियल डिफरेंशिएशन में एक्स वाई कोई भी वेरिएबल हो तो आप एक वेरिएबल लेके चलोगे, जनरली एक्स वाई की कहानी चलती है। ठीक है, पूरे बीकॉम ऑनर्स में। इज दैट क्लियर? चलो, तो मैं इसी कंसेप्ट को आगे बढ़ाता हूँ। ठीक है, लेट अस go ahead with this concept। मैं आपको क्वेश्चन कराता हूँ और आपको उससे क्लियर हो जाएगा। ठीक है। इफ z, क्वेश्चन,
इफ z इज इक्वल टू 2x² y प्लस 5xy माइनस वाई क्यूब। ठीक है, तो बच्चों हम निकाल रहे हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। अभी जो मैं आपको कंसेप्ट समझा रहा हूँ वो सिखा रहा हूँ फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, डिफरेंशिएशन शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूँ, समझ जाना है। दिस इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन। तो इसको क्या करते हैं, देखो मैं आपको वैसे समझाता हूँ। सपोज z दिया हुआ है, तो फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंस dz बाई dx हो गया। एक बार x के रिस्पेक्ट में करेंगे और एक बार हम y के रिस्पेक्ट में करेंगे। तो ये दोनों जो चीजें होती हैं इसको बोलते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। मेरे पास दो वेरिएबल हैं x और y, तो मैं पार्शियल डिफरेंशिएशन कर रहा हूँ। तो पार्शियल डिफरेंशिएशन पार्शियल मतलब एक्स वाई दोनों को नहीं, एक एक पार्ट को वेरिएबल मानो। दैट इज व्हाई इट्स नेम इज पार्शियल डिफरेंशिएशन। ठीक है, तो मैं क्या कर रहा हूँ, मैं निकाल रहा हूँ dz बाई dx। मैं x को ये लिखने का मतलब ये है, ये लिखने का मतलब ये है बच्चों कि मैं x को वेरिएबल मान रहा हूँ। ठीक है, और इसका मतलब पार्शियल डिफरेंशिएशन है तो x वेरिएबल है तो दुनिया जहान की सारी चीजें कांस्टेंट हो गई। तो अब आप इसको एज्यूम करके चलो कि 2 भी कांस्टेंट है और y भी कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट बाहर आ जाता है, प्रोडक्ट रूल तो लगेगा नहीं ना। प्रोडक्ट रूल तब लगता है दोनों वेरिएबल होते थे। सर यहाँ पे तो प्रोडक्ट रूल कभी लगेगा ही नहीं, ये दोनों कांस्टेंट बाहर आ गए। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया, 2x प्लस 5y, y भी कांस्टेंट है y भी कांस्टेंट है, x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। और y क्यूब, सर y तो कांस्टेंट है तो कांस्टेंट का क्यूब भी कांस्टेंट ही होगा। इसका मतलब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया 0, क्योंकि डेरिवेटिव एनी कांस्टेंट इज 0। तो बच्चों आपको समझ आ गया 4xy प्लस 5y इज योर dz बाय dx। क्लियर है। अब ये क्वेश्चन का एक पार्ट था, अब मैं dz बाई dy कर रहा हूँ, क्योंकि जब पार्शियल करोगे तो सारे पार्ट्स को करके दिखाओगे। सारे पार्ट मतलब दो वेरिएबल हैं, दोनों को एक एक बार वेरिएबल मान के करके दिखाओगे। ठीक है, तो इसका मतलब अब इस क्वेश्चन को दोबारा उठाते हैं। बताओ, इसमें 2 भी कांस्टेंट है और एक्स स्क्वायर भी कांस्टेंट है, क्योंकि y वेरिएबल है तो इसका 2x² बाहर आ गया, 2x² बाहर आ गया। y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। भाई y को x की तरह ट्रीट करो ना, सिंपल, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू y है। तो आप ऐसे मान के चलो, अगर आपको कंफ्यूजन भी हो रही है, x का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू x क्या होता है 1, तो ऐसे y का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y 1 होता है। अब बताओ 5xy में 5x कांस्टेंट है बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। ठीक है, और y क्यूब, y क्योंकि y तो वेरिएबल है, y क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया 3y स्क्वायर। y क्यूब का डेरिवेटिव क्या हो गया 3y स्क्वायर। तो दिस इज योर आंसर। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि इस क्वेश्चन से आपको ये समझ आ गया होगा, विच इज कॉल्ड फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। गॉट इट। चलो अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ठीक है, मेरे साथ साथ कॉपी पेन लेके बेटा आप क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करो। ठीक है, नेक्स्ट कंसेप्ट मतलब नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, इफ z इज इक्वल टू if z is equal to log x square plus y square, if z is equal to log x square plus y square, find, क्वेश्चन कह रहा है find dz by dx and dz by dy। ये मुझे फाइंड करना है। ठीक है, ये मुझे फाइंड करना है dz by dx and dz by dy। तो क्या करेंगे भाई, ले लो डेरिवेटिव, dz by dx क्या हो गया, x वेरिएबल है बाकी सारे कांस्टेंट है, तो इसका मतलब यहाँ वेरिएबल आ रहा है तो इसको मतलब लॉग, इसको मन में x मान के चलो, लॉग x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x। तो ये हो गया 1/x, क्योंकि ये वेरिएबल है इसमें। सर आपने तो बोला था y कांस्टेंट, अरे भाई x तो वेरिएबल है, तो मैं बोलूंगा इसको मन में x मान लेते हैं। ठीक है, और जिसको मन में x माना उसका दोबारा डेरिवेटिव लेंगे, x स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 2x और y स्क्वायर का डेरिवेटिव हो गया 0, क्योंकि y कांस्टेंट है। ठीक है,
So my answer is 2x upon, it is 2x upon x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, अब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ, डी जेड बाई डी वाई। अब मैं y को वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, तो इसका मतलब y वेरिएबल है, तो इसका मतलब इस ब्रैकेट में वेरिएबल आ रहा है, तो log मन में इसको x माना, log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और जिसको मन में x माना उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, चेन रूल मैंने डिफरेंशिएशन में अच्छी तरह सिखा रखा है। ठीक है, तो बताओ एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया सर, क्योंकि y वेरिएबल है तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, और y स्क्वायर का हो गया 2y, तो दी आंसर इज 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। ठीक है, तो देखो दोनों में आंसर डिफरेंट है ना, डिफरेंट ही आते हैं। ठीक है, तो ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, लेट अस मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन, इफ z इज इक्वल टू log y अपॉन x, log y अपॉन x, ये z है। ठीक है, फाइंड dz बाई dx, फाइंड dz बाई dx एंड dz बाई dy, एंड dz बाई dy। तो इसका मतलब वो क्या चाह रहा है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालो, और ये कह रहा है ऑल्सो वेरीफाई, और एक क्वेश्चन ये है ऑल्सो वेरीफाई दैट x dz बाई डी एक्स प्लस वाई dz बाई डी वाई इज इक्वल टू 0। ठीक है, ये कह रहा है ये भी वेरीफाई करो। अरे भाई जब हम ये निकाल लेंगे एलएचएस में डालेंगे, सॉल्व करके 0 आना चाहिए। ठीक है, तो चलो सॉल्व करते हैं इसको बेटा। ठीक है, तो इसका डेरिवेटिव हो गया डी जेड बाई डी एक्स, एक्स वेरिएबल है वाई कांस्टेंट है, तो यहाँ पे वेरिएबल तो दिख रहा है ना, तो लॉग इसको मन में एक्स मानो, लॉग इसका डेरिवेटिव क्या था 1/x। ठीक है, और जिसको मन में एक्स माना का डेरिवेटिव, अब y/x का डेरिवेटिव क्या होगा सर, y/x का मतलब x वेरिएबल है, तो y कांस्टेंट है उसको बाहर रख दो, y कांस्टेंट है उसको बाहर रख दो। देखो मैं इधर करके दिखा रहा हूँ, y/x का डेरिवेटिव क्या होगा, y को बाहर रख दिया तो अंदर बच गया 1/x, ऐसे लिख सकते हैं ना, तो y को बाहर रखा डेरिवेटिव 1/x, 1/x का डेरिवेटिव होता है -1/x², 1/x का डेरिवेटिव क्या होता है -1/x²। ठीक है, तो ये मेरे पास हो गया -y/x², और ये ऊपर जाके रेसिप्रोकल ये होता है दैट इज x/y, तो y से y कट गया, x से स्क्वायर कट गया, तो ये हो गया -1/x। क्या आ गया बच्चों, -1/x। और ऐसे ही अगर मैं dz बाई डी वाई निकालने लगा, तो y वेरिएबल है, तो यहाँ पे अंदर वेरिएबल तो आ रहा है ना, तो लॉ इसको मन में x मानना पड़ेगा, ये नॉर्मल क्वेश्चन नहीं है, मन में चेन रूल लगाना पड़ेगा। log x का डेरिवेटिव क्या होता है 1/x, और जिसको मन में x माना उसका दोबारा डेरिवेटिव। अब y/x का डेरिवेटिव करेंगे, क्या करेंगे बेटा, y/x का डेरिवेटिव। नाउ y इज वेरिएबल, x इज कांस्टेंट, इसका मतलब 1/x बाहर आ जाएगा, और इसको मैं फिर ऐसे लिख के मन में ऐसे इसको एज्यूम करूंगा कि भाई ये चीज ये है, राइट। तो 1/x कांस्टेंट है, बाहर आ गया, तो इसको तो बाहर अलग से लिख दूंगा, और y का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। ठीक है, जैसे ऐसे ही करते थे ना, 2x का डेरिवेटिव क्या होता था, 2 कांस्टेंट है बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव 1, तो ऐसे ही यहाँ पे y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, राइट। तो मेरा ये जो आंसर आया ये हो गया 1/x, ये 1/x डिवाइड बाय y/x, y/x ऊपर जाके रेसिप्रोकल हो गया दैट इज x/y, ये कट गया तो बच गया 1/y। समझ आ रही है, तो दिस इज dz बाई dy, क्या है बेटा dz बाई dy, क्लियर है। ठीक है, अब हम स्क्रीन को थोड़ा छोटा करते हैं, और क्योंकि मैं इसी स्क्रीन में लाना चाह रहा हूँ, आई होप कि ये छोटा करके भी प्रॉपर विजिबल है। ठीक है, इसको हम बता देते हैं, अब मैं इसको वेरीफाई कर रहा हूँ। ठीक है, नाउ आई एम वेरीफाइंग दिस, तो मैं इस क्वेश्चन को लेके चल रहा हूँ, जब भी वेरीफाई करते हैं तो मैं लिखूंगा कि मैं एलएचएस सॉल्व कर रहा हूँ, तो x इंटू डी जेड बाई डी एक्स, तो डी जेड बाई डी एक्स क्या आ गया -1/x। ठीक है, और जब भी माइनस होता है ना ब्रैकेट यूज किया करो, इससे गलतियां नहीं होती। ठीक है, प्लस वाई इंटू डी जेड बाई डी वाई, तो डी जेड बाई डी वाई क्या हो गया 1/y। ये एलएचएस सॉल्व करना, इज इक्वल टू 0 मत लिखना, क्यों, क्योंकि मैं एलएचएस ही सॉल्व कर रहा हूँ बस। एक्स से एक्स कट गया, वाई से वाई कट गया, इधर क्या बच गया, इधर क्या बच गया सर, ये हो गया -1 प्लस प्लस, और इधर क्या कट के क्या हो गया 1,
तो -1 + 1 दैट इज इक्वल टू 0 विच इज इक्वल टू RHS। ठीक है, हेंस प्रूव्ड। समझ आ गई? क्लियर है? चलो, तो ये हमने, ये मैं पार्शियल की थोड़ी प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, मतलब अगर आप मेरे साथ साथ वीडियो में मेरे साथ क्वेश्चन कर रहे हो, नहीं तो मेरे सारे क्वेश्चन मतलब साथ में लिखते रहो, कहीं अलग से कॉपी बनाते रहो, और केवल क्वेश्चन को बिना देखे सॉल्व करना है वीडियो के बाद। ठीक है, आपका पूरा चैप्टर डन है विथ प्रैक्टिस, राइट? चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, आई होप यू हैव रिटन दिस। नेक्स्ट चलते हैं। ये कहते हैं फाइंड द फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। ठीक है, अब क्वेश्चन कह रहा है कि भाई फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव निकालना है। पहला पार्ट है z इज इक्वल टू वाई स्क्वायर ई की पावर 5x स्क्वायर है प्लस वाई क्यूब, पावर में ही ये वाई क्यूब है। ठीक है, तो ठीक है, निकाल लेते हैं भाई। तो यहाँ से निकालूंगा dz/dx और फिर निकालूंगा dz/dy। ठीक है, तो यहाँ पे दो चीजें हैं, ये और ये। ठीक है, दो चीजें हैं भाई। अब यहाँ पे मैं क्या कह रहा हूँ, x मेरे लिए वेरिएबल है और y मेरे लिए कांस्टेंट है। तो ये वाली जो टर्म है, ये वाली जो टर्म है, क्या ये मेरे लिए कांस्टेंट नहीं होगी? कांस्टेंट होती है उसको बाहर रखते हैं। अगर 2x का डेरिवेटिव लेते हैं, याद करो 12th क्लास या डिफरेंशिएशन में, 2 बाहर आ जाता है, x का डेरिवेटिव 1 होता है। ऐसे ही वाई स्क्वायर कॉन्स्टेंट है क्योंकि x वेरिएबल है, इसको तो बाहर रख दिया। अब इसका डेरिवेटिव लेते हैं। इसका डेरिवेटिव लेने के लिए इसको मन में x मानना पड़ेगा, चेन रूल लगेगा। तो e की पावर x का डेरिवेटिव होता है e की पावर x, और जिसको मन में x माना उसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं। तो चलो करते हैं। 5x स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या हो गया? 10x। ठीक है, और वाई क्यूब, क्योंकि वाई तो कांस्टेंट है, कांस्टेंट का डेरिवेटिव क्या होता है? 0। ठीक है, ये मेरा आंसर आ गया। ठीक है, तो मैं इसको अरेंज करके आप लिख सकते हो। ठीक है, 10x y² और ये ऐसे। dz/dy क्या हो गया बेटा? dz/dy। अब मेरे लिए y वेरिएबल है, तो देखो इधर भी वेरिएबल दिख रहा है और इधर भी वेरिएबल दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पे भी y है। समझ आ रही है? तो अब यहाँ पे लग जाएगा प्रोडक्ट रूल। क्या लग जाएगा? प्रोडक्ट रूल, बिकॉज दो वेरिएबल आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं। ठीक है, तो ये हो गया सेकंड। सेकंड एज इट इज, सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ d/dy। क्यों? क्योंकि सर ये y के रिस्पेक्ट में, डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड की पावर 5x² प्लस वाई क्यूब प्लस वाई क्यूब। ठीक है, ये हमने प्रोडक्ट रूल लगाया। अब ये ध्यान में, हमेशा ध्यान में रख के रखते हुए चलना है कि आप किसको वेरिएबल लेके चल रहे हो। ठीक है, तो ये हो गया e की पावर 5x² प्लस y², क्योंकि ये पूरा पावर था। इसका डेरिवेटिव हो गया 2y। ठीक है, यहाँ पे y² हो गया, और इसका, इसको दोबारा डेरिवेटिव करेंगे, इसको मन में x मानो, तो e की पावर 5x² प्लस वाई क्यूब, और जिसको मन में x माना उसका दोबारा डेरिवेटिव। तो डेरिवेटिव में ये तो 0 हो गया, क्योंकि यहाँ पे y वेरिएबल है, यहाँ पे y वेरिएबल है। ठीक है, और तो ये इसका डेरिवेटिव है 3y²। ठीक है, अब आप इसको अरेंज कर देना, तभी आपकी टर्म है। तो आप इसको ऐसे लिख सकते हैं, 2y की पावर 5x² प्लस y², स्क्वायर है क्यूब है। इसको गलती से बेटा ये 3 को मैंने 2 लिख दिया, तो ये 3 है। ठीक है, वो आप शायद समझ भी चुके होंगे। और प्लस ये y² तो y² ये देखो y² इंटू 3y², तो ये हो गया 3y की पावर 4, 3y की पावर 4। ठीक है, मल्टीप्लाई में पावर ऐड होती है। ठीक है, 2e की पावर 5x² प्लस क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया dz/dy। ठीक है, एक हो गया हमारे पास dz/dx, तो ये हो गया dz/dy। दीज आर दी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। एक क्वेश्चन और है फर्स्ट ऑर्डर में ही, फिर हम चलेंगे सेकंड ऑर्डर पे। ठीक है,
तो क्वेश्चन है z इज इक्वल टू x की पावर y और y की पावर x, ठीक है बेटा। मैं दो दो क्वेश्चन करा के भी आगे बढ़ सकता हूँ, बट मेरा कंसेप्ट बस ये है कि मेरी वीडियो आपने कर ली तो आपका सब कुछ कवर हो गया, ठीक है। dz बाय सॉल्व करते हैं, dz बाय dx निकालते हैं, मतलब x वेरिएबल है, और एक बार करेंगे dz बाय dy, ठीक है। ये हो गया फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो x वेरिएबल है, क्या यहाँ वेरिएबल दिख रहा है? हाँ सर यहाँ भी वेरिएबल दिख रहा है, दिख रहा है। इसका मतलब प्रोडक्ट रूल लगेगा, सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट। बताओ इसका डेरिवेटिव क्या हो गया x के रिस्पेक्ट में। तो x की पावर कोई कांस्टेंट है, आप ये एज्यूम कर लो सपोज x की पावर 3 होता, क्या करते? 3x स्क्वायर लिखते ना, तो ये भी कांस्टेंट ही तो है। तो इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ दिस। इसका डेरिवेटिव हो गया y x की पावर y माइनस, ठीक है। x की पावर n का डेरिवेटिव क्या लगाया, एन एक्स एन माइनस वन। तो x की पावर क्यूब का डेरिवेटिव क्या लगाया, 3x स्क्वायर। तो वही फॉर्मूला तो लग रहा है, ठीक है। सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ सेकंड। अब इसका डेरिवेटिव क्या हो गया, x मेरे लिए वेरिएबल है। इसका मतलब सर अगर सपोज ऐसा क्वेश्चन होता है 2 की पावर x, अगर नीचे कांस्टेंट है ऊपर वेरिएबल है, तो हम फॉर्मूला क्या लगाते हैं, a की पावर x का। याद करो, a की पावर x का डेरिवेटिव लगता है, तो मैं आपको फॉर्मूला बता दूं, डी बाई डी एक्स ऑफ a कांस्टेंट की पावर x होता है, तो ये होता है ए एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। ए एक्स इंटू लॉग ए, ठीक है। चलो, तो y की मतलब ये y कांस्टेंट की पावर दिस, तो इसका डेरिवेटिव होता ए मतलब कांस्टेंट, कांस्टेंट की पावर x इंटू लॉग ए मतलब कांस्टेंट, दैट इज y, ठीक है। ये मेरा आ गया डी जेड बाई डी एक्स। अब सर ये वेरिएबल सेम है, तो पावर ऐड हो जाती है, तो ये जगह y की पावर x प्लस वन और ये x की पावर y माइनस वन, ठीक है। क्लियर है, y की पावर x प्लस वन, x की पावर y माइनस वन प्लस, यहाँ पे क्या हो गया बेटा, यहाँ तो कुछ कुछ भी नहीं बन रहा, तो ये एज इट इज रहेगा, x की पावर y की पावर x लॉग y। ये आगे कुछ भी सॉल्व होने के मूड में नहीं है, ठीक है? अब आप कुछ भी मतलब कुछ करना चाह रहे हो तो आप ये y की पावर x को अलग अलग ही रख के इसमें x कॉमन ले लो, बाकी ऐसे छोड़ दो, ठीक है। ये आपका आंसर है, ठीक है। अब बताओ dz बाई dy क्या हो गया, dz बाई dy हो गया, y वेरिएबल है, तो सर इधर भी वेरिएबल है इधर भी वेरिएबल है, अगेन प्रोडक्ट रूल, सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव फर्स्ट, मतलब इसका डेरिवेटिव y को कांस्टेंट है, इसका मतलब सॉरी y वेरिएबल है x कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट की पावर वेरिएबल मतलब ये वाला फॉर्मूला कांस्टेंट की पावर वेरिएबल, तो ये हो जाएगा कांस्टेंट की पावर y, ठीक है, इनटू लॉग कांस्टेंट। देखो एक a मेरे लिए यहाँ पे x हो गया ना, तो a की, और ये मेरे लिए जो y है वो समझ रहे हो ना, a की पावर x और इधर x की पावर y, तो ये सेम फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लगाया, ठीक है। सेकंड एज इट इज इनटू डेरिवेटिव ऑफ फर्स्ट प्लस फर्स्ट एज इट इज इनटू डेरिवेटिव सेकंड, y की पावर x का डेरिवेटिव, फिर y वेरिएबल है और x कांस्टेंट है, तो वेरिएबल की पावर कांस्टेंट, मतलब ये तो नॉर्मल क्वेश्चन हो गया, x की पावर 3 का डेरिवेटिव करते थे, तो यहाँ पे हो जाएगा x y की पावर x माइनस वन, ठीक है। तो यहाँ पे अब आप इसको थोड़ा सा ये और ये अरेंज कर सकते हो, इन दोनों को ऐड कर सकते हो, बेस से में मल्टीप्लाई में पावर ऐड हो जाती है, बाकी ऐसे ही छोड़ दो। दीज आर दी फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अभी एक लास्ट क्वेश्चन और करते हैं फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन का, तो मेरे हिसाब से ये आपको पूरा कंसेप्ट विद प्रैक्टिस आपकी चल रही है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव विद द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है इफ यू इज इक्वल टू लॉग एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है, so that
एक्स डी यू बाई डी एक्स, एक्स डी यू बाई डी एक्स प्लस वाई डी यू बाई डी वाई प्लस जेड डी यू बाई डी जेड इज इक्वल टू 2। जब भी शो करना है इसका मतलब मुझे LHS और RHS वाला केस करना है, ठीक है। सॉल्यूशन, भाई यू दिया हुआ है तो पहले तो डी यू बाई डी एक्स निकाल लो, फिर डी यू बाई डी वाई निकाल लेना, फिर डी यू बाई डी जेड निकाल लेना। इसका मतलब एक बार एक्स को वेरिएबल मान के चलें, एक बार वाई को वेरिएबल मान के चलें, एक बार जेड को। जिसको वेरिएबल मानते हैं उसके अलावा दुनिया जहान की सारी चीजें कांस्टेंट, ठीक है। तो डी यू बाई डी एक्स मतलब एक्स वेरिएबल है, तो इसमें वेरिएबल आ रहा है लॉग एक्स, तो लॉग एक्स का डेरिवेटिव क्या था, 1/x। एक्स मतलब ये, तो पूरे को मन में एक्स मानना पड़ा, तो जिसको मन में एक्स माना उसका डेरिवेटिव लेते हैं। एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव क्या, 2x। सर वाई कांस्टेंट है 0 और जेड स्क्वायर का डेरिवेटिव 0। क्लियर है सर। ऐसे ही यहाँ पे क्या हो जाएगा, अब इसको मैं थोड़ा जल्दी जल्दी कर रहा हूँ, 1/, तो यहाँ भी वेरिएबल है वाई, तो इसको एक्स मान मतलब वेरिएबल मान लिया, ठीक। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और जिसको मन में एक्स माना उसका डेरिवेटिव लेंगे, तो एक्स स्क्वायर का डेरिवेटिव 0 हो गया, वाई के रिस्पेक्ट में है, ये हो गया 2y, और इसका भी 0 हो गया। सर ऐसे ही ये आंसर आ गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये हो गया 2z। क्या हो गया, 2z, ठीक है, क्योंकि z वेरिएबल था, राइट। अब मैं यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ बेटा, ठीक है। आई होप कि ये सब आपको समझ आ रहा है, सब आपने लिख भी लिया होगा। अब मैं LHS सॉल्व कर रहा हूँ, ठीक है। ये है x इंटू डी यू बाई डी एक्स, तो डी यू बाई डी एक्स का मतलब हो गया 2x अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ब्रैकेट प्लस वाई इंटू डी यू बाई डी वाई, दैट इज 2y अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। नेक्स्ट है z इंटू जो हो गया 2z अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर। तो बताओ ये क्या हो गया, ये हो गया 2x स्क्वायर, ठीक है। नीचे हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया 2y स्क्वायर, सेम चीज एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ये हो गया 2z स्क्वायर, ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। तीनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम आ रहा है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, ठीक है। क्योंकि तीनों में सेम ही चीज़ है, तो ये हो गया 2x स्क्वायर प्लस 2y स्क्वायर प्लस 2z स्क्वायर, ठीक है। 2 कॉमन आ गया, ठीक है। वी विल टेक 2 कॉमन, तो ये हो गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और नीचे क्या हो गया बेटा, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर, और ये पूरा का पूरा ये कट हो गया। मेरा जो आंसर आया वो आया 2, आंसर इज 2, विच इज इक्वल टू RHS, इक्वल टू RHS, ठीक है। तो ये मैंने आपको बहुत प्रैक्टिस करवाई, पार्शियल डिफरेंशिएशन, वो भी फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो वी आर डन विद दिस, मतलब ये हो गया आपका, बहुत है, ठीक है। नाउ लेट अस मूव टू द नेक्स्ट एक्सरसाइज, ठीक है। नेक्स्ट कंसेप्ट पे चलते हैं, जिसको बोलते हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डिफरेंशिएशन, ठीक है। अब मैं स्टार्ट करूं बेटा, सेकंड एक्सरसाइज विच इज सेकंड कंसेप्ट, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, राइट। सेकंड ऑर्डर, पहले तो देखो z होता है, z का डेरिवेटिव लेते हैं तो ये हो गया dz बाई डी एक्स, और ये हो गया dz बाई डी वाई। ये दोनों कहलाते हैं, ये कहलाते हैं आपके फर्स्ट ऑर्डर, क्या कहलाते हैं बेटा, ये फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। तो ये मैंने क्या बताया आपको, फर्स्ट ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। अब अगर मैं इसका डिफरेंशिएशन करता हूं, फर्दर डिफरेंशिएशन डी बाई डी एक्स
ऑफ डी जेड बाई डी एक्स। तो इसका डिफरेंशिएशन भी सर एक्स के रिस्पेक्ट में होगा या वाई के रिस्पेक्ट में होगा, डी बाई डी वाई ऑफ डी जेड बाई डी एक्स, है ना। इसका डिफरेंशिएशन में भी एक बार एक्स के वेरिएबल मान के चलूंगा, एक बार वाई को वेरिएबल मान के चलूंगा, ठीक है। ऐसे ही इसका डिफरेंशिएशन भी ऐसे ही होगा, एक बार मैं डी जेड डी बाई डी एक्स ऑफ डी जेड बाई डी वाई, और इसको लिखूंगा डी बाई डी वाई ऑफ डी जेड बाई डी वाई। समझ आ रही है? बोलो ये बातें समझ आ रही है बेटा? ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं सर? इसको लिखते हैं डी स्क्वायर जेड, ठीक है, बाई डी एक्स स्क्वायर, बाई डी एक्स स्क्वायर। इसको बोला जाता है एफ एक्स एक्स, इसको बोला जाता है एफ एक्स एक्स, ठीक है। क्लियर है? ये होता है सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। इसको ये लिखते हैं, इसको ये बोलते हैं, ये दोनों सिनोनिम्स हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन में आपको ये भी पूछा जा सकता है, ये बात एक ही है, ठीक है। सर यहाँ पे क्या होगा? ठीक है, ये है डी बाई डी वाई और डी जेड बाई डी एक्स, ठीक है। तो इसको हम बोलते हैं डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई डी एक्स, ठीक है। मतलब भाई सिंपल सी बात है ना, डी वाई डी एक्स। इसको क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे एफ एक्स वाई। सर एक्स वाई क्यों बोला आपने? क्योंकि पहले तो हमने एक्स का वेरिएबल मान के चला था ना, एक्स को वेरिएबल मान के चला था, तो पहले विद रिस्पेक्ट टू एक्स हुआ, बाद में विद रिस्पेक्ट टू वाई हुआ। तो जो जब विद रिस्पेक्ट टू एक्स पहले हुआ उसको पहले लिखेंगे, विद रिस्पेक्ट टू वाई बाद में हुआ। ऐसे ही पहले क्या हुआ था विद रिस्पेक्ट टू एक्स, तो ये एक्स इसको डिनोट कर रहा है, और बाद में विद रिस्पेक्ट टू एक्स किया तो दोबारा भी एक्स डिनोट कर रहा है, ठीक है। बताओ इसको क्या लिखेंगे? इसको लिखेंगे डी स्क्वायर जेड बाई डी एक्स डी वाई। सर इसको क्या लिखेंगे? एफ पहले किस रिस्पेक्ट में हो? वाई के रिस्पेक्ट में, फिर एक्स के रिस्पेक्ट, इसको बोलेंगे एफ वाई एक्स, राइट। इसको बोलेंगे, ये तो सिंपल है, चलो डी स्क्वायर जेड बाई डी वाई स्क्वायर, तो इसको बोलते हैं एफ वाई वाई। क्या बोलते हैं इसको? एफ वाई वाई। बात समझ आ रही? ठीक है। तो ये हमारे हो गए सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। समझ आ रही है? ये क्या होते हैं? ये जो चार चीजें हैं ये होते हैं सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। इनको लिखने का ये तरीका होता है, समझ आई? तो आप इसको इस फॉर्म में लिखो या इस फॉर्म में लिखो, ठीक है। प्लीज नोट इट डाउन, ठीक है। अच्छा, नोटेड डाउन का मतलब तो यही है कि भैया पूरा ही लेक्चर आपको कॉपी पेन लेके बैठना है। अगर आप इसको केवल देख रहे हो तो बेटा कोई फायदा नहीं है, कोई फायदा नहीं है। अगर आपने पेन कॉपी लेके इसकी प्रैक्टिस नहीं करी, कोई फायदा नहीं है, मतलब 0% फायदा। और अगर आपने प्रैक्टिस करी तो 100% फायदा, ठीक है। समझ आ रही है? आई होप कि ये सब क्लियर है आपको। अब हम इसके क्वेश्चंस करते हैं, ठीक है। अच्छा, ये वाली जो चीजें होती हैं, ये और ये, ठीक है, इसको बोलते हैं क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव। क्या बोलते हैं इसको? इन दोनों का स्पेशल नाम रख दिया है क्रॉस पार्शियल डेरिवेटिव्स। सर कैसे? अरे भाई ये एक्स और वाई नीचे आ रहा है ना, तो ये क्रॉस पार्शियल है, ठीक है, एक्स वाई वाई एक्स, राइट। और यूजुअली नॉट ऑलवेज, यूजुअली ये जो एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स सेम आएंगे, ठीक है। 95% केसेस में सेम आते हैं, ठीक है। तो यूजुअली, बट अलग भी हो सकते हैं। तो आप इन दोनों को सेम भी लेके चल सकते हो, मतलब आप जब आप क्वेश्चन करोगे ना, आप ये देखोगे इसकी वैल्यू और इसकी वैल्यू सेम आ रही है, ठीक है। तो आपके सिलेबस में हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि भैया इन दोनों को आप सेम लेके चलोगे, तो सेम ही लेके चल लेना, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। मतलब अगर आपने एक बार ये निकाल लिया तो यू नीड नॉट फाइंड दिस, राइट।
अभी तो हम निकालेंगे क्योंकि अभी हम सीख रहे हैं सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, राइट। अभी हम सॉरी अभी हम सीख रहे हैं, ठीक है। चलो, ये आपने लिख लिया हो तो मैं इसको आगे बढ़ाता हूँ, ठीक है। चलो, क्वेश्चन कह रहा है फाइंड ऑल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। कह रहा है फाइंड ऑल, ऑल का मतलब ऑल फोर, फाइंड ऑल सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स, सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव्स। इसका मतलब इसका मतलब भाई मुझे ये चारों चीजें निकालनी है, ठीक है। मुझे ये चारों चीजें निकालनी है, ठीक है। चलो, क्वेश्चन कह रहा है z दिया हुआ है 2x² 2x² y² प्लस 3x y² प्लस y³ ठीक है। ये दिया हुआ है, सॉल्व करते हैं, ठीक है। अरे भाई पहले तो निकालने dz/dx, फिर मैं इधर निकाल लेता हूँ dz/dy, ठीक है। बताओ x को वेरिएबल मान के, ये तो मैं बहुत बार बता चुका हूँ तो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ, ठीक है। x वेरिएबल है तो ये हो गया 2y² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x² का डेरिवेटिव हो गया 2x, ठीक है। 3y² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव हो गया 1, और y कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, ठीक है। अब बताओ dz/dy क्या हो गया, dz/dy क्या हो गया। सर y वेरिएबल है तो ये हो गया 2x² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, y² का डेरिवेटिव हो गया 2y, ठीक है। x कांस्टेंट है तो ये 3 भी कांस्टेंट है, 3x बाहर आ गया, इसका डेरिवेटिव हो गया 2y, और y³ का डेरिवेटिव हो गया 3y², क्योंकि y वेरिएबल है बेटा, ठीक है। 4x y² प्लस 3y², और ये आ गया 4x² प्लस 6xy प्लस 3y², ठीक है। ये मेरे डेरिवेटिव आ गए, ठीक है। तो मैं बोलता हूँ कि भाई ये क्या है, dz/dx, और ये है dz/dy। तो इसको मैं अब इसका दोबारा डेरिवेटिव लेते हैं, तो ये मैं कर रहा हूँ, इसका मैं जो डेरिवेटिव कर रहा हूँ उसको मैं लिख रहा हूँ f(x)(x), मतलब इसका दोबारा डेरिवेटिव कर रहा हूँ विद रिस्पेक्ट टू x, ठीक है। तो इसका मतलब x को वेरिएबल, दोबारा x को वेरिएबल मान के चल रहे हैं, ठीक है। तो x वेरिएबल है तो 4x कांस्टेंट हो गया, बाहर आ गया, नहीं। x वेरिएबल है तो इसका मतलब y को कांस्टेंट मानना है, तो 4y² बाहर हो गया, x का डेरिवेटिव हो गया 1, ठीक है। y कांस्टेंट है तो उसका डेरिवेटिव 0 हो गया, तो ये हो गया 4y², ठीक है। क्या हो गया बेटा, 4y², समझ आई। सर इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू y, तो इसको बोलेंगे f विद रिस्पेक्ट टू y, पहले x के रिस्पेक्ट में किया, अब y के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। क्लियर है। चलो, अब y के रिस्पेक्ट में, y को वेरिएबल, अब इसमें कुछ नहीं करना, बस मन में, क्योंकि बाद में y लिखा है ना, y के रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, y वेरिएबल है भाई, बस सिंपल सी बात है। तो x को कांस्टेंट है, बाहर मान लिया, इसका डेरिवेटिव 2y हो गया, y वेरिएबल है तो ये हो गया 3y का 6, या 3y² का 6y। तो ये मेरे लिए क्या हो गया, 8xy प्लस 6, ठीक है। ये दो आ, मैंने निकाल लिए, ठीक है। अब इससे भी दो निकलेंगे। बेटा एक सेकंड होल्ड करना। तो इसका डेरिवेटिव करेंगे f(y)(x), ठीक है।
एक बार मैं एफ वाई एक्स कर रहा हूँ, मतलब अब मैं जो बाद में लिखा ना उसके रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ। ठीक है सर, पहले किसके रिस्पेक्ट में किया था, वाई के रिस्पेक्ट में, तो उसको वाई को पहले लिखा। ठीक है, तो एफ वाई एक्स क्या हो गया, मतलब एक्स को वेरिएबल मान के चलो। ठीक है, तो 4y कांस्टेंट है, बाहर आ गया, एक्स 2x, एक्स वेरिएबल है 6, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, एक्स वेरिएबल है, y तो कांस्टेंट है, 0 हो गया। ठीक है, तो ये मेरे लिए आंसर आ गया 8xy प्लस 6y। और अब बेटा आप नोटिस करोगे ये जो आंसर है और ये जो आंसर है दोनों सेम है, इसका मतलब एफ एक्स वाई और एफ वाई एक्स सेम आएगा। ठीक है, जो दूसरा था, दूसरा कंसेप्ट था ये एफ वाई वाई। ठीक है, एफ वाई वाई निकालना है। ठीक है, एफ वाई वाई मतलब अब वाई को वेरिएबल मानो। सर वाई वेरिएबल है तो 4x² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया। 6x कांस्टेंट है, बाहर आ गया, वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया। 3y² का हो गया 6y, इसका डेरिवेटिव आ गया। ठीक है, ये आ गया इसका डेरिवेटिव। ठीक है, तो मुझे उम्मीद है बच्चों आपको ये चारों एफ एक्स एक्स, एफ एक्स वाई, एफ वाई एक्स, एफ वाई वाई, ठीक है, ये चारों चीजें आपको क्लियर समझ आ गई हैं। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन। ठीक है, तो ये पहला जो चैप्टर है इतना बड़ा नहीं है। ठीक है, हाँ इसका जो एप्लीकेशन है वो थोड़ी बड़ी है। ठीक है? तो हम इसको करेंगे। चलो अभी पहले इसके 2-3 क्वेश्चन इस वीडियो में और कवर करते हैं। नेक्स्ट कह रहा है फाइंड दी फर्स्ट फोर पार्शियल, फाइंड दी 4 सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो मैं क्वेश्चन लिखूँ ना, क्वेश्चन यही है क्योंकि यही हमारा टॉपिक चल रहा है, फाइंड दी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव। तो ये कह रहा है z इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई, एक्स अपॉन वाई प्लस वाई अपॉन एक्स। ठीक है, तो मैं निकाल रहा हूँ भाई डी जेड बाई डी एक्स। पहले तो फर्स्ट ऑर्डर निकालेंगे, उसी से दो बनते हैं। ठीक है, डी जेड बाई डी एक्स, एक्स को वेरिएबल मान के चलो, 1/y कांस्टेंट है, एक्स का डेरिवेटिव 1 हो गया, प्लस एक्स वेरिएबल है तो y कांस्टेंट बाहर आ गया, 1/x का डेरिवेटिव हो गया माइनस 1/x। तो इसको मैं ढंग से लिखूंगा तो ये हो गया 1/y, ये हो गया माइनस वाई अपॉन एक्स। दिस इज कॉल्ड डी जेड बाई। अब मैं निकाल रहा हूँ डी जेड बाई डी वाई, वाई को वेरिएबल लेके चल रहा हूँ, तो एक्स कॉन्स्टेंट है, बाहर आ गया, ये हो गया माइनस 1/y²। और वाई वेरिएबल है तो 1/x कॉन्स्टेंट आ गया, वाई का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, तो ये मेरा आंसर आया बेटा -x/y² प्लस 1/x। दिस इज कॉल्ड डी जेड बाई डी वाई। ठीक है, अब इसके दो डेरिवेटिव निकलेंगे। ठीक है, जिसको पहले के डेरिवेटिव को मैं क्या बोलूँगा, d²z/dx²। ठीक है, इसका मतलब क्या लेके चल रहा हूँ, पहले हमने x के डेरिवेटिव के रिस्पेक्ट में किया था, दोबारा भी x के रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, तो इसका ये होता है। तो मेरा जो, अब मैं मतलब x को वेरिएबल मान के चल रहा हूँ। ठीक है, तो ये कांस्टेंट है, ये हो गया माइनस वाई, अब माइनस वाई भी कांस्टेंट है, 1/x का डेरिवेटिव हो गया -2/x। ठीक है, तो ये हो गया 2y/x। तो ये मेरा ये आ गया। ठीक है, अब मैं एक काम करता हूँ, इसको थोड़ा सा क्या करके चले। अब मैं निकाल रहा हूँ d²z बाय, पहले किसके रिस्पेक्ट में हुआ, x के रिस्पेक्ट में, फिर अब y के रिस्पेक्ट में होगा। तो पहले x के रिस्पेक्ट में हुआ था, अब y के रिस्पेक्ट में हो रहा है, तो इसको ऐसे लिखते हैं। ठीक, क्लियर है। और इसको लिखने का दूसरा तरीका क्या है, f पहले x के रिस्पेक्ट में हुआ था, अब y के रिस्पेक्ट। क्लियर है बच्चों बातें, बताओ इसका इसका सॉल्यूशन क्या है। सर y को वेरिएबल मान के चलो, इसको y को, सर इसमें कैसे देखें, तो ये पहले वाला था। ठीक है, और ये बाद वाला है। ठीक है, तो y के रिस्पेक्ट में करेंगे,
मतलब y को वेरिएबल मान के चलेंगे इसको, है ना। तो y वेरिएबल है, तो -1/y² इसका डेरिवेटिव हो गया, -1/x² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, y का डेरिवेटिव 1 हो, ठीक है। तो ये हो गया -1/y² -1/x। तो ये मेरा हो गया f(x, y). सर अब यहाँ से निकालते हैं। ये हो गया d² z बाय, अब मैं x के रिस्पेक्ट में करूँगा, इसको क्या बोलते हैं, f। पहले y के रिस्पेक्ट में हुआ, अब x के रिस्पेक्ट, तो मतलब x वेरिएबल है, ठीक है। x वेरिएबल है, -1/y² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x का डेरिवेटिव 1 हो गया, x वेरिएबल है, तो ये हो गया -1/x²। तो इट इज -1/y² -1/x, ठीक है। अब मैं इसका दोबारा डेरिवेटिव करूँ, ये हो गया d² z और बाय dy², को बोलते हैं f(y). पहले y की टर्म्स में था, अब भी y की रिस्पेक्ट में कर रहा हूँ, ठीक है। तो y वेरिएबल है, तो y वेरिएबल है, तो -x कांस्टेंट बाहर आ गया, ये हो गया -2/x³ सॉरी y³, ठीक है। और 1/x, x कांस्टेंट है, 0 हो गया, ये हो गया 2x/y³, 2x/y³, ठीक है बच्चों। तो ये मैंने 4, 1 2 3 4, और ये नोटिस करना है, ये और ये हमेशा सेम आता है, ठीक है। तो वी हैव फाउंड 4 सेकेंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव, ठीक है। तो अलग अलग क्वेश्चंस की प्रैक्टिस के साथ वी हैव डन दिस। चलो एक क्वेश्चन और रहता है, उसको भी खत्म करते हैं, लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। तो आपकी सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव की फुल प्रैक्टिस होगी, कि स्टार्टिंग से अगर स्ट्रांग होते जाओगे ना बच्चों, तो आगे क्या होगा, आगे आपके लिए जो पुरानी वाला काम है वो बहुत इजी हो जाता है। तो ये मैं अब क्वेश्चन करा रहा हूँ, इसके दो पार्ट हैं, तो फर्स्ट पार्ट एक बार करते हैं। ये कह रहे हैं, इफ z इज इक्वल टू log x² प्लस y², z इज इक्वल टू log x² प्लस y², सो दैट, कह रहे शो दैट d² z बाई dx² प्लस d² z बाई dy² इज इक्वल टू 0। ये शो करना है। इसका मतलब मुझे चारों सेकंड ऑर्डर पार्शियल डेरिवेटिव नहीं निकालने, मुझे f(x), f(y) निकालना, ठीक है। तो पहले तो भाई मुझे dz बाई dx तो निकालना ही पड़ेगा, log x वेरिएबल है, तो ये हो गया 1/x² प्लस y², और x वेरिएबल है तो 2x हो गया, ठीक है। ऐसे ही मैं dz बाई dy निकालता हूँ, y को वेरिएबल मान के चलता हूँ, 1/x² प्लस y², और ये हो गया 2y, ठीक है। अब मैं इससे दोबारा डेरिवेटिव निकालता हूँ, जिसको मैं बोलता हूँ, चलो मैं इसी फॉर्म में लिखता हूँ, ठीक है? इसको बोलेंगे डी स्क्वायर जेड बाई dx², मतलब इसी का डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू एक्स, एक्स को वेरिएबल मान के चल रहा हूँ, ठीक है। अगर मैं इसको थोड़ा सा रिफाइंड कर दूं, ठीक है, अब ये साइड, इसको मैं थोड़ा रिफाइंड करता हूँ, तो ये हो गया 2x/x² प्लस 2x/y², एक्स से ये कट गया, तो ये हो गया 2/x प्लस 2x/y², ये हो गया dz बाई dx, ठीक है। अब मैं इसका अब मैं इसका डेरिवेटिव लूंगा, ठीक है, विद रिस्पेक्ट टू एक्स को वेरिएबल मानो, तो ये हो गया 2 कांस्टेंट बाहर आ गया, ये हो गया -1/x²,
अब 2/y² कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, 2/y² कांस्टेंट है, उसको बाहर ले लो, और x का डेरिवेटिव क्या हो गया 1। ठीक है, देखो ऐसे मैंने इसको थोड़ा चेंज करा और मेरा आंसर इजीली आ जाता है। तो आपको देखना है कि क्वेश्चन को अगर थोड़ा और रिफाइन करके इजी आ गया तो आप उसको करना है। ठीक है, अब ऐसे ही मेरा ये आ गया, इसको भी थोड़ा सा मैं डिफाइन कर देता हूँ। तो ये 2y/x² प्लस 2y/y², ये कट गया। ठीक है, ये मेरा dz/dy आ गया। क्या आ गया? dz/dy। मुझे क्या करना है बेटा, अब मुझे d²z/dy², मतलब इसी का दोबारा डेरिवेटिव करना है विद रिस्पेक्ट टू y वेरिएबल है। तो 2/x² कांस्टेंट है, बाहर आ गया, x² y का डेरिवेटिव 1 हो गया। ठीक है, ये 2 बाहर आ गया, ये हो गया -1/y। ठीक है, ये इसका डेरिवेटिव आ गया, दैट इज 2/x² -2/y²। ठीक है सर, यहाँ पे कुछ गड़बड़ दिख रही है, ये है। ठीक है, तो मेरा ये वाली चीज़ ये आई थी और ये वाली चीज़ ये आई है, राइट। तो इसको मैं LHS में सॉल्व करता हूँ, आप समझ रहे हो, LHS सॉल्व कर रहा हूँ। तो ये हो गया d²z/dx², ये आ गया, तो ये हो गया -2/x² प्लस 2/y²। और ये क्या कितना हो गया, इसको ऐड करूंगा, d²z/dy², दैट इज 2/x² -2/y²। तो इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो मेरा आंसर आ गया 0 विच इज इक्वल टू RHS। क्लियर है ये? तो आई थिंक वी आर डन विद दिस। एंड अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो कमेंट में बता देना भाई। ठीक है, कोई डाउट हो तो मेरा नंबर वगैरह सब मेरी वीडियो में होता है, तो आप मुझे कॉल भी कर सकते हो। ठीक है, थैंक यू सो मच।